बड़े बड़े लोग भी भरमाने में लगे, गधी का दूध पियो। कई बार तो बड़ी चिंता होती है, भाई ये भारतवर्ष की संस्कृति का, इस सभ्यता का होगा क्या, जब जो सभ्यता के रक्षक हैं, जो पहरेदार हैं, वो इस तरीके की बात कहते सुनाई पड़ते हैं। घोर रजोगुण और तमोगुण बढ़ता है भैंस का दूध पीने से। भैंस के दूध से बनी कोई भी वस्तु आप खाएंगे, केवल तन में ही नहीं, बुद्धि में भी स्थूलता आती है। कभी जाकर देख लेना भैंस के बच्चे को, और कभी किसी धेनुवत्स को देखो, गौवत्स को आप देखो, कभी भी आप गौवत्स को देखो ना, आपका मन करेगा जाकर इसको हृदय से लगा ले। उसको प्यार करने का, उसको दुलराने का मन करता है। उसमें कुछ ऐसी निश्चलता, उसमें कुछ ऐसी निर्मलता है, उसमें कुछ ऐसी पवित्रता है, उसको पास जाओ ना, उसको हृदय से लगाने का मन करेगा, उसको दुलराने का मन करेगा। ऐसे भैंस के बच्चे को देखो, तुम ही देखो, मैं तो क्यों देखूं। एवरी ऑब्जेक्ट एमिट्स अ वाइब। और यहां तो हम जीते जागते प्राणी की बात कर रहे हैं। नहीं भाई, गीता में भगवान ने कहा है तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितौ। हमारे ऋषि मुनियों ने क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये आचार संहिता हमको बना कर दी है। देयर इज ऑलरेडी अ कोड ऑफ कंडक्ट। अब उसमें किसी और को अपनी बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे पास हमारी आचार संहिता पहले से है, हमको नई बनाने की आवश्यकता नहीं है। और पुनः मैं एक बात कहकर आगे बढ़ रहा हूं, कोई कहे कि नियम अनुशासन की आवश्यकता क्यों है, कब तक है, तो किसी नदी को अगर समुद्र तक पहुंचना है तो उसको दो किनारों के बीच में ही बहना पड़ेगा। जिस दिन वो एक किनारा छोड़ेगी, वो नदी नहीं रहेगी, उसमें आगे बढ़ने की योग्यता नहीं रहेगी, उसकी गति समाप्त हो जाएगी, तो वो गंतव्य तक कैसे पहुंचेगी। ऐसे जीवन भी एक धारा है। इसको यदि उस असीम अनंत तक पहुंचना है तो इसको दो किनारों के बीच में बहना पड़ेगा। डूज एंड डोंट्स, विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना है।